हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त होंगे। और स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पुष्पा अविनाश ब्लॉग में। तो अभी सुबह का टाइम है, लगभग 7 बज रहे हैं। और तो मैं अभी खाना भी बना रही थी उधर, और इधर रात में जो कपड़े सूखने के लिए डाले थे वो उठा ले रही हूँ। आंगन में ही डालती हूँ तो रात भर में सूख जाते हैं कपड़े, तो उसी को उठा देती हूँ। और इधर दोनों भाई बहन की देख रहे हो मस्ती चल रही है। जो कांठ वाली गाड़ी होती है वही रखा हुआ था सौम्या के टाइम से ही। तो सौम्या जब हुई थी तभी इसके दादा उसके लिए बनाए थे, तो वही अब शिवांश भी इसी से खेल रहा है। देख सकते हैं इसके पापा भी साथ में मस्ती कर रहे हैं, उसको प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो इसी तरह से मस्ती चल रहा था। और शिवांश बहुत ही हैप्पी था, आज पहली बार वो गाड़ी चला रहा था, काठ की गाड़ी। लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे वो इसके बारे में जानता हो। बहुत ही स्पीड में चला रहा था, बस 1-2 बार ही प्रैक्टिस करानी पड़ी थी। और गाड़ी के पीछे ही पड़ा था, वो छोड़ ही नहीं रहा था। और फिर मैं इधर लौकी काट रही थी, उधर खाना बना रही थी। तो आज लौकी की सब्ज़ी बनाने के लिए काट रही थी लौकी। और दीदी उधर किचन में सब्जी वगैरह बना ही रही थी। फिर मैं आ गई हूँ सारे रूम की सफाई करने। तो उधर वाले जो कमरे हैं वो सफाई अभी हमारी बाकी है। और इधर हमारा कमरा में थोड़ा सा और बाबू के कारण, दोनों बच्चों के कारण होता है कि कमरा हमारा सब ज़्यादा उथल पुथल हो जाता है, बिछावन वगैरह। तो सारे कपड़े जो ला करके रखी थी तो कुछ काम में लग गई थी, तो उस कपड़े नहीं सरियाए थे। तो लगभग 2 घंटे बाद आई हूँ कपड़े सरियाने के लिए। और शिवांश को देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है, इतनी ज़्यादा कि मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। बहुत ही ज़्यादा बिगड़ा हुआ है, इतना सौम्या नहीं परेशान करती थी। एक भी काम में अगर मैं इसको कहीं छोड़ दूँ तो बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा, कुछ भी कर सकता है, ये अपने आप को चोट पहुँचा सकता है। इसलिए जब भी कोई काम करती हूँ तो इसको साथ में ही रखना पड़ता है, और इस वजह से काम करने में थोड़ी सी लेट हो जाती है। देख सकते हो, ना इसे गिरने का डर है ना कुछ भी, हमेशा सिर्फ बदमाशी ही सूझते रहता है। तो हमारा खाना पीना भी बन गया था, हस्बैंड जी भी ड्यूटी जा चुके थे दुकान पे। तो अभी हम बिछावन वगैरह लगा लेंगे, उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। देख सकते हैं शिवांश कितनी ज़्यादा बदमाशी कर रहा है। इसको है सिर्फ खेलना है, खेलना है। और अच्छा भी लगता है, गुस्सा भी आता है, कभी कभी चिढ़ जाती हूँ, मगर छोटे बच्चे हैं तो मस्ती तो करेंगे ही, इसलिए अच्छा भी लगता है। देख सकते हो उधर जो खटिया हमारा रखा हुआ था उसमें झूला झूल रहा था, और एक तरफ से हटाओ तो एक तरफ से बदमाशी करने के लिए लग ही जाता है। फिर ये हमारा देख सकते फ्रेंड्स, हल्दी है, जो खेतों से कवड़ के हल्दी आया था, तो वही सिझाना मतलब हो रहा है, सीझ रहा है, जिसे पता नहीं क्या बोलते हैं, उबालना बोलते हैं। तो वही सीझ जाएगा हल्दी, तो इसको फिर सूखने के लिए 8-10 दिनों के लिए सूखने देना है, उसके बाद ही पिसाने जाएगा मिल में। और बहुत ही ज़्यादा टाइम लेता है हल्दी सूखने में, और गांव में तो यही है कि हर काम में टाइम लगता ही है। व्हाइट सॉस है। घर ला दुकान में कल रहने दो। क्या खाएगी? दूध रोटी खाओ। दिन रात दूध रोटी खाएगी बेटा? तो ये भी हल्दी सीझ रहा है फ्रेंड्स, देख सकते हैं। इसमें कम से कम भी 3-4 घंटा लगेगा सीझने में, और उसमें भी है। और फिर ये सूखेगा कम से कम 10 दिन तक, उसके बाद मिल में जाएगा पिसाने के लिए। तो गांव में इस तरह से हल्दी तैयार किया जाता है। और अभी ये लगभग 3-4 घंटा सीझेगा, बहुत ही देर टाइम लेता है। पूरा लकड़ी है जो ख़त्म हो ही जाएगा इसको सींचते सींचते। और अभी लगभग 9 बज रहे हैं, और ये कम से कम 12-1 बजे तक दोपहर तक सिंचाई। और फ्रेंड्स उधर हम गोईठा का आँच लगा दिए थे और लकड़ी लगा दिए थे चूल्हे पे। फिर हम आ गए थे 2 दिन पहले, जो हल्दी सीझा था, क्योंकि वो जो बर्तन है उसमें ज़्यादा हल्दी तोड़ते नहीं है, और खेतों से हल्दी बहुत ही ज़्यादा इस बार आई है, तो थोड़ा थोड़ा करके ही सिझाया जा रहा है। कम से कम 3-4 दिन होगा। तो 2 दिन पहले जो हमारा हल्दी सीझा था
उसको मैं छत पे डालने आ गई थी धूप में सूखने के लिए। रोज़ रात में मोड़ देती हूँ क्योंकि पानी वगैरह आने का डर रहता है, मौसम बना रहता है इसलिए। और ये शाम का वक्त है। शाम को आज सबका फरमाइश था कि छोला और चाट, जो रगड़ा चाट होटल में बनता है समोसे के साथ दिया जाता है, वो बनाने की फरमाइश थी। तो उसी का मैं तैयारी करने लगी हूँ। और लगभग टाइम 4 बज रहे थे और धूप सा मौसम अभी था क्योंकि अभी गर्मी के दिनों में तो बिना 6-7 बजे के शाम होती नहीं है। तो इसी के लिए हमने काबुली चना था उसको उबाल दिया था, दिन में ही फूलने दे दिया था काबुली चना को, और उसको फिर कुकर में उबाल दिया था आलू के साथ। और ये आलू वगैरह मैं छील के रख दे रही हूँ। उसके बाद चाट बनाने की तैयारी करूँगी। और मैं ज़्यादातर घर में ही अब बनाती हूँ। होटल वाले से ज़्यादा अच्छा घर का चीज़ होता है, जो मिलावट नहीं होता है और अच्छी भी लगती है, स्वादिष्ट भी लगती है और कम खर्च भी पड़ते हैं। तो और परिवार के साथ खाने में कुछ स्पेशल चीज़ ज़्यादा है, कुछ बात ही कुछ अलग है। इसलिए मैं अब तो घर पे ही बनाती हूँ हमेशा। चाट वगैरह को भी गुपचुप भी हो तो समोसा भी हो, ज़्यादातर मेरे यहाँ ये सब बनाती हूँ। तो मार्केट से नहीं लाती हूँ, घर में ही बना देती हूँ किसी का खाने का मन हो तो अभी मैं आलू को मैश कर दूँगी, गिलास की मदद से मैश कर दे रही हूँ क्योंकि आलू गर्म थे तो हाथ हमारा सहन नहीं कर पा रहा था, जल रहा था। तो गिलास की मदद से ही हमने सारे आलू को मैश कर दूँगी। उसके बाद इसका जो आगे का प्रोसेस होता है वो करूँगी। और इधर सौम्या आलू मांग रही थी, मम्मा मुझे एक आलू दो, क्योंकि वो चाट खाती नहीं है, बच्ची है तो थोड़ा सा ज़्यादा उसमें प्याज वगैरह डाला होता है, बहुत सारे मसाले वगैरह डाले होते हैं, तो उसको लगता है कि नहीं खाऊंगी, इसलिए नहीं खाती है। तो वो आलू ही मांग रही थी, तो हमने आलू दे दिया कि चलो तुम आलू ही खा लो। और ये इधर दोनों भाई बहन के देख सकते हो मस्ती। शाम का टाइम है, दोनों को हमने रेडी कर दिया था और दोनों आ गए बाहर खेलने दुकान के पास। इसकी दादी के साथ खेल रहा है। और शिवांश को आज हमने 2 चुट्टी करी है, बहुत ही प्यारा लग रहा था। और दोनों भाई बहन झूले में खेल रहे हैं। शाम के टाइम बाहर है कि पेड़ पौधे से हल्की हल्की हवा चलती है, बहुत ही अच्छा मौसम लगता है। फिर हम आ गए थे चाट बनाने। तो ये हमने थोड़ा सा पानी लिया था, तो पानी में हम आलू और चना, जो हमारा काबुली चना बड़ा वाला छोला वाला चना था, वो हम डाल दिए थे और सभी को मिक्स कर दूंगी। आलू को भी पूरा मैश कर दूंगी, ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं छोड़ूंगी, तो वही मैं कर रही हूँ। क्योंकि चाट में होता है ना कि ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, ग्रेवी गाढ़ा होता है, तभी हमारा छोला चाट अच्छा बनता है। फिर हमने छोला भी डाल दिया है। और ये हमारे पास गोलकी जीरा का पाउडर नहीं था, तो हमने पेस्ट ही डाला है गोलकी जीरे का थोड़ा सा छोले में। और नमक स्वादानुसार मैं नमक ऐड किया है इसमें। और हल्दी, थोड़ा सा मैं हल्दी भी ऐड करूँगी और थोड़ा सा इसमें येलो वाला जो कलर होता है वो ऐड करूँगी। और थोड़ा सा मिर्च पाउडर ऐड करी थी मैंने, एकदम थोड़ी सी। ऐसे तो चाट में ऊपर से ही लिया जाता है मिर्च पाउडर, लेकिन हल्की सी तीखी रखने के लिए हमने रखा था। और फिर हमने कलर अच्छा आने के लिए, थोड़ी सी मार्केट जैसा कलर आने के लिए, हमने पीला वाला कलर जो होता है वो लिया था, जिससे है कि रेडीमेड चाट जैसा ही हमारा कलर आता है। और सभी को मैं मिक्स कर देती हूँ और इसको उबलने के लिए छोड़ दूँगी। पानी वगैरह उबल जाएगा तो छोला हमारा अपने आप गाढ़ा हो जाएगा। जब तक मैं और सारी तैयारी कर लेती हूँ। हमने इमली फूलने के लिए डाल दिया था, तो उसको भी मैं पानी वगैरह तैयार कर लेती हूँ, इमली का पानी। और प्याज भी हमने कट करके रख लिया था और सारे इंतज़ाम करके हम बैठ गए थे। और ये हम धनिया का पत्ता खेत से मंगाए थे, तो इसको भी टमाटर और धनिया का पत्ता का मैं पेस्ट बना लूँगी। तो मिक्सर मशीन तो हमारे पास है नहीं, तो सिलबट्टे पे ही बना देती हूँ। और पेस्ट बना के उसको भी मैं चाट में ही यूज करूँगी, थोड़े से, जैसे दही वगैरह चाट में होटल में देते हैं, या फिर इमली का पानी, उसी तरह से मैं धनिया का पत्ता और टमाटर का पेस्ट भी चाट में यूज करूँगी। और धनिया के पत्ता से है कि स्वाद थोड़ा सा ताज़ा ताज़ा आता है, इसलिए मैं धनिया के पत्ते स्पेशल चाट के लिए ही मंगाई थी खेतों से। अब गर्मी पड़ने लगे तो ज़्यादातर मिलते नहीं हैं, लेकिन बहुत मुश्किल से खेत में मिला। मम्मी बोली थोड़े से बच रहे थे, क्योंकि ठंडी में ही होती है धनिया पत्ते का सीज़न, और इसीलिए।
तो इधर हम आ गए थे 2-4 मिनट के बाद देखने किचन में कि हमारा छोला हुआ है कि नहीं। तो ये देखिए हमारा छोला जो है वो थोड़ा सा भी और गाढ़ा होगा। उबल तो रहा था लेकिन अभी हमारा गाढ़ा नहीं हुआ था जैसा हमें चाहिए था। तो वही हम छोड़ दिए थोड़ा देर, और लगभग 10-15 मिनट चूल्हे पे रहने के बाद हमारा छोला तैयार हो गया था। ग्रेवी बहुत ही अच्छा ग्रेवी जैसा हमें गाढ़ा चाहिए था। तो अब मैं सारे इंतज़ाम करके बैठूँगी और बस अब सबको थाली में परोसने की देरी थी। तो प्लेट में सभी को मैं दे दूँगी। और अभी घर पे कोई थे नहीं, सब अपने अपने कामों में इधर उधर गए थे, कोई खेत गए थे, कोई कहीं कोई। तो सिर्फ हम अपने लिए और फिर थोड़ी सी चाट बना रहे थे, और बाकी सब लोग आएंगे तो सबको गर्म करके देंगे। तो ये हम छोला निकाल लेते हैं, और हमारा छोला बहुत ही अच्छा बन के तैयार हुआ था। और ये हमने धनिया और टमाटर का जो पेस्ट बना के रखा था वो 1-2 चम्मच हमने स्वादानुसार डाला है, और इमली का पानी डाला है स्वाद के लिए, क्योंकि इमली का पानी का ही तो खासियत होता है स्वाद गुपचुप और चाट में ज़्यादातर। और ये प्याज, हम कटे हुए प्याज डाल देंगे, और लाल मिर्च का पाउडर, ये सभी। और थोड़ी सी लाल मिर्च हमने ऐड किया था छोला बनाने के टाइम भी, तो हमने कम ही ऐड किया है। और इसमें हम जो सेव होता है, बेसन का सेव रेडीमेड दुकान में मिलता है, वो ऐड किया है। और जलजीरा पाउडर हमारे पास था, वो भी मैं दुकान से लाई थी। जलजीरा पाउडर से है कि एकदम से होटल जैसा स्वाद आता है, तो मैं तो हमेशा यूज